बात करते हैं सीड रेट की। सीड रेट का क्या मतलब होता है? हम स्टैंडर्ड 1 हेक्टेयर का एरिया लेकर के चल रहे हैं। 1 हेक्टेयर में कितना बीज आपका लगेगा सोइंग के लिए, उसे हम बोलते हैं सीड रेट। यानी कि सीड रिक्वायर्ड फॉर सोइंग पर हेक्टेयर एरिया, उसे हम बोलते हैं सीड रेट। सीड रेट की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है? केजी पर हेक्टेयर में सीड रेट अगर आपको निकालना है तो ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि जर्मिनेशन परसेंटेज, प्योरिटी परसेंटेज। प्योरिटी में दोनों तरीके की प्योरिटी होती है, फिजिकल प्योरिटी और एक आपका जेनेटिक प्योरिटी। इसके अलावा डिज़ायर्ड प्लांट डेंसिटी। डिज़ायर्ड प्लांट डेंसिटी का मतलब ये है ऑप्टिमम प्लांट डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 1 हेक्टेयर में पौधे कितने आपके आएंगे, उसको कह रहा हूँ मैं एक तरीके से, कि ऑप्टिमम कितनी प्लांट डेंसिटी होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं डिज़ायर्ड प्लांट डेंसिटी। जैसे मान लो अगर कह दिया गया कि भाई 1 हेक्टेयर में 1,60,000 पौधे आपको लगेंगे किसी भी क्रॉप के, किसी स्पेसिफिक क्रॉप के, मान लो कह दिया, तो वो 1,60,000 क्या है, वो ऑप्टिमम प्लांट डेंसिटी है या डिज़ायर्ड प्लांट डेंसिटी, उसे हम बोलेंगे। अब मान लो अगर आप इसी को बढ़ा देते हो, 1,60,000 की बजाय आपने कर दिया 1,80,000 या 2 लाख पौधे आपने कर दिए 1 हेक्टेयर में, तो वो ऑप्टिमम प्लांट डेंसिटी नहीं होगा। जो ऑप्टिमम प्लांट डेंसिटी है उसे ही हम डिज़ायर्ड प्लांट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट वेट। तो ये 4 चीज़ों पे मेनली सीड रेट डिपेंड करता है। फॉर्मूला इसका ये लिखा, एरिया टू बी सोन, कितने एरिया में सोइंग करनी है, मल्टीप्लाई बाय टेस्ट वेट, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइडेड बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाइड बाय जर्मिनेशन परसेंटेज, मल्टीप्लाइड बाय ये प्योरिटी परसेंटेज, एंड मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिंग। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो मैंने कुछ सीड्स की फ़ोटो भी लगा रखी है, जैसे राजमा है, सरसों हैं, सोयाबीन है, मूंगफली है, पैडी के सीड्स हैं, मक्का है, गेहूं है। आगे देखते हैं, पुअर जर्मिनेशन के क्या रीजंस होते हैं। पहला रीज़न, हो सकता है आपका सीड नॉर्मल साइज से छोटा हो सकता है उसमें बहुत सारे जर्मिनेशन इनहिबिटर्स हो सकता है वो प्रॉपर्ली डेवलप ही ना हुआ हो, अंडर डेवलप्ड सीड हो सकता है उसका एम्ब्रियो इमेच्योर हो सकता है सीड बॉर्न पैथोजन ने पहले ही उसका एम्ब्रियो डैमेज कर दिया हो, या फिर हो सकता है उसका जो फ्रूट कोट है वो काफ़ी टाइट हो। अच्छा, फ्रूट कोट मतलब यहाँ पे आपका फ्रूट वॉल या सीड कोट की बात हो रही है मेरी। फिर बात आती है कि कई बार जर्मिनेशन तो हो जाता है और सीडलिंग भी डेवलप हो गई, लेकिन उसके बाद में बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिलते हैं, तो उसका क्या रीज़न है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट लॉसेस के क्या क्या रीज़न होते हैं। पहला, बल्ड डैमेज। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, सीडलिंग जिन्हें हम बोलते हैं, बल्ड खा जाती हैं उन्हें, या चूहे खा जाते हैं, या फिर हो सकता है आपका जो सीड बेड की मिट्टी है उसी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अच्छी ना हो, आपने सीड बेड ही ढंग से तैयार ना करी हो, सीड बेड की मिट्टी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो, जिसकी वजह से जो सीडलिंग है उसकी रूट्स आपकी नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, या फिर आपने क्या करा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टेड सीड बेड रखी है, मतलब सीड बेड में जो बीज है बहुत ही ज़्यादा पास पास लगा दिए थे, जिसकी वजह से डैम्पिंग ऑफ वगैरह की प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है, और जो सीडलिंग्स हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा पास पास है, जिससे वजह से वो ढंग से ग्रो भी नहीं कर पा रही, टू डीप सीडलिंग। इसके अलावा मिट्टी में ऑप्टिमम मॉइस्चर ना होना, या फिर आपने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र अप्लाई कर दिया जिसकी वजह से पौधे ही जल गए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में फर्टिलाइज़र की लगभग ना के बराबर रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि ना तो उसकी कैनोपी ढंग से डेवलप हुई है पौधे की, और ना ढंग से रूट सिस्टम डेवलप हुआ है, और फर्टिलाइज़र आपके सॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट ऑस्मोटिक स्ट्रेस में चला जाता है, तो रूट से सारा का सारा पानी बाहर आ जाएगा। इसके अलावा देखते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि हमें खेत में जो नॉर्मल रिकमेंडेड सीड रेट है उससे ज़्यादा सीड अप्लाई करना पड़ता है, तो इसके क्या क्या रीज़न होते हैं। पेस्ट और डिसीज़ की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो सकता है, जर्मिनेशन परसेंटेज का हमें तो ज़्यादा बीज लगाना पड़ेगा, सॉइल में ऑप्टिमम मॉइस्चर नहीं है, एक ये रीज़न हो सकता है, लेट सोइंग आप कर रहे हो, जैसे गेहूं के केस में 25% से सीड रेट बढ़ जाता है जब हम लेट सोइंग करते हैं तो। इसके अलावा ड्रेनेज अच्छा ना होना, सीड बेड रफ बनाई है आपने, अनडिकम्पोज्ड प्लांट रेसिड्यू पड़ा हुआ है मिट्टी में बहुत सारा, इसलिए कहते हैं कि हमेशा फुली डिकम्पोज्ड और वेल रोटन फार्म यार्ड मैन्योर अप्लाई करिए। इसके अलावा जो नॉर्मल टेस्ट वेट होना चाहिए सीड का उससे कम टेस्ट वेट है, तो ये सब रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ज़्यादा सीड अप्लाई करना पड़ सकता है देन रिकमेंडेड। फिर
सीड की जो सोइंग करी जाती है वो कितनी गहराई में करी जाती है, जो भी सीड का डायमीटर है उसके डायमीटर से 2.5 से 3 गुना गहराई पे बीज लगता है। क्रॉप डेंसिटी का क्या मतलब है? फील्ड के पर यूनिट एरिया में कितने पौधे आएंगे उसे हम बोलते हैं क्रॉप डेंसिटी। अब अगर हम प्लांट डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो इसका क्रॉप पे या हमारे क्रॉप प्लांट पे क्या असर पड़ेगा? एक ऑप्टिमम प्लांट डेंसिटी होती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था एक एग्जांपल से, कि मान लो कोई क्रॉप है स्पेसिफिक और उसके 1,60,000 पौधे मान लो 1 हेक्टेयर में आएंगे, लेकिन आप करते क्या हो, 2 लाख पौधे कर देते हो। तो ये आप क्या कर रहे हो, अपनी तरफ से प्लांट डेंसिटी को आप और बढ़ा रहे हो। ये ऑप्टिमम प्लांट डेंसिटी नहीं है। तो अगर हम प्लांट डेंसिटी को बढ़ाते हैं, हाई रखते हैं, तो ऐसे केस में हमारे क्रॉप प्लांट्स पे क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो सीधे सीधे यील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि देखो एक ऑप्टिमम स्पेसिंग जो होनी चाहिए थी उसके हिसाब से जो ऑप्टिमम प्लांट डेंसिटी है वो बताई जाती है। कि भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको कि 1 हेक्टेयर में 1,60,000 पौधे लगते हैं और उनके लिए स्पेसिंग होती है, मान लो आपको स्क्वायर सिस्टम से 25 बाई 25 सेंटीमीटर की रो टू प्लांट स्पेसिंग। लेकिन अब अगर आप मान लो आप कर दोगे कि भाई नहीं मैं 1,60,000 नहीं, मैं तो 2 लाख पौधे लगाऊंगा जी, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आप या तो रो टू रो डिस्टेंस कम करोगे या प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम करोगे, या फिर रो टू प्लांट डिस्टेंस दोनों कम करोगे। जो भी आप रो टू प्लांट डिस्टेंस को एडजस्ट करके और एक्स्ट्रा पौधे उसमें लगाने की कोशिश करोगे। अब इससे अल्टीमेटली होगा क्या, सीधे सीधे आपकी यील्ड कम हो जाएगी। इसके अलावा जब पौधे पास पास आ जाएंगे या पास पास लगाए जाएंगे तो सीडलिंग मोटेलिटी बढ़ जाती है। एक पौधे में बीमारी लगेगी तो वो बहुत जल्दी दूसरे पौधे में भी फैलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि गैप कम। इसके अलावा रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा और ये कॉम्पिटिशन फिर लगातार बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि शुरुआत की स्टेजेस में तो फिर भी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कैनोपी और जो रूट जोन है वो बढ़ेगा तो फिर कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा। लॉजिंग की प्रॉब्लम आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो प्लांट का रूट सिस्टम है यानी कि रूट नेटवर्क है वो आपस में एक दूसरे में घुसने लगेगा और ढंग से उनका जो रूट सिस्टम है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों पर जो प्लांट डेंसिटी है वो डिपेंड कर रही है? सॉइल की फर्टिलिटी पर डिपेंड करती है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी फर्टाइल है तो फिर आप प्लांट डेंसिटी बढ़ा सकते हो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि पर यूनिट एरिया आप नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ा सकते हो। अगर सॉइल फर्टिलिटी अच्छी है तो इसलिए कहा जाता है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग उन्हीं एरियाज़ के लिए बेहतर होती है जहाँ पर आपकी सॉइल फर्टिलिटी अच्छी है। नहीं तो आप प्लांट डेंसिटी बढ़ाना मत, ऑप्टिमम रखो बस। इसके अलावा अगर आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है, पानी की क्वालिटी भी अच्छी है जो उसके पैरामीटर होनी चाहिए, इसके अलावा जो अवेलेबिलिटी है क्वांटिटी में वो भी आपकी सही है, यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी अगर दोनों ही पानी की सही है बिल्कुल, तो फिर आप प्लांट डेंसिटी बढ़ा सकते हो। इसके अलावा जैसे क्रॉप्स में जो टेलरिंग की कैपेसिटी होती है, टेलर क्या होते हैं, प्लांट के बेस से जो साइड स्टेम एराइज होते हैं उन्हें हम टेलर बोलते हैं। तो जितने ज़्यादा टेलर निकलते हैं किसी क्रॉप के प्लांट से, तो ऐसे क्रॉप्स के केस में प्लांट डेंसिटी उतनी कम रखी जाती है। ये ध्यान रखना, ये इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे देखो ये मैंने पैडी का बना रखा है, ये रूट्स हैं, ये टेलर हैं। प्लांट के बेस से देखो साइड स्टेम एराइज हो रहे हैं कितने सारे, इन्हें टेलर बोलते हैं। ये फ्लैग लीफ है, फ्लावरिंग से जस्ट पहले जो आपकी आखिरी लीफ प्लांट पर एराइज होती है उसे फ्लैग लीफ बोलते हैं। ये सब बता दिया था पहले ही। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। इरिगेशन के केस में ध्यान रखना, वाटर अवेलेबिलिटी में दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, पानी की क्वालिटी भी और पानी की क्वांटिटी भी। दोनों अगर सही हैं ऑप्टिमम में तब आप प्लांट डेंसिटी बढ़ा सकते हो। तो ये वाला पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।